हाय फ्रेंड्स, रीता की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए मैंगो आइसक्रीम की रेसिपी लेकर आए हैं। अभी गर्मियां चल रही है और इस समय आइसक्रीम खाना बहुत अच्छा लगता है, तो क्यों ना हम घर पर बनाएं। बहुत ही आसानी से बन जाती है। तो चलिए देखते हैं कि इसे कैसे बनाया जाता है। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। हमने 1 लीटर फुल क्रीम मिल्क ले लिया है और इसे हम आधा होते तक औटा लेंगे। चम्मच चलाते जाएंगे और जो किनारे ये जमते जाता है मिल्क, तो उसे हटाते जाएंगे चम्मच से। देखिए इस तरह से आप धीमी आंच में भी आप एक साइड काम करते करते भी इसे औटा सकते हैं। तो इसे लगातार चम्मच नहीं चलाना होता है, बीच बीच में चम्मच चलाते जाइए। दूध को पकाते हुए लगभग 10 से 15 मिनट हो गया है। लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाया है इसे। और अब ये औटते हुए देखिए आधा रह चुका है। जैसे हमने 1 लीटर मिल्क लिया था तो आधा लीटर बचा हुआ है। अब हम इसमें मिल्क पाउडर मिलाएंगे। ये हमने 4 से 5 टेबल स्पून मिल्क पाउडर ले लिया है और ठंडे दूध में इसे मिक्स कर लेंगे। रूम टेम्परेचर वाला मिल्क लेना है। देखिए अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए कि लम्स न रहे। और अब थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालते जाएंगे। इससे क्या होगा कि जो हमारा मिल्क है गाढ़ा हो जाएगा। आप इसकी जगह कॉर्नफ्लोर या कस्टर्ड पाउडर भी ले सकते हैं, लेकिन उसकी क्वांटिटी आप कम रखिए। 2 टेबल स्पून डालिए, उसमें गाढ़ा हो जाएगा। अब इसे हम 2 से 3 मिनट मिल्क पाउडर के साथ में पका लेते हैं। बस 2 से 3 मिनट पकाना है और देखिएगा कि ये गाढ़ा होते आएगा। और अब हम इसमें शक्कर डाल देते हैं। आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। इसमें मैंने 4 से 5 बड़े चम्मच शक्कर डाल दिया है। और कोई पसंद करते हैं मीठा खाना, कोई कम मीठा खाना, तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। इसे भी हम 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से पका लेंगे। और देखिए कितना गाढ़ा हो गया है। अब इस स्टेज पे हम फ्लेम बंद कर देते हैं और इसे ठंडा होने देंगे। शक्कर भी अच्छे से घुल चुकी है। जब ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम आगे की प्रोसेस बताएंगे। जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक हम आम को रेडी कर लेते हैं। ये हमने आम ले लिए है, 2 आम लिया है। ये मैंने बादाम आम लिया है, बैगन फली आप क्या बोलते हैं इसे। आप कोई भी आम ले सकते हैं। और इसे हम अच्छी तरह से हमने धो लिया है और इसका जो ऊपर का डेंटल वाला हिस्सा है इसे इस तरह से निकाल देंगे। इसे हटा देना है और चाकू की सहायता से सावधानी से इसकी हमें गुठली हटा लेना है। काफ़ी सावधानी से करना होता है ये काम, आराम से करिएगा ताकि गुठली निकल जाए। देखिए अभी गुठली फंसी हुई है, तो और हम चाकू से इसे साइड्स निकालते जाएंगे कि गुठली पूरी तरह से निकल जाए। इस तरह से हमें साइड्स निकालने हैं। गुठली को हिला लेना है हाथ से, या आप चम्मच की सहायता से भी निकाल सकते हैं। देखिए इस तरह से मैं आपको पूरा दिखा रही हूँ कि मैंने किस तरह से निकाला है इसे। तो ये देखिए गुठली निकल के बाहर आ गई है। इसी तरह से हम दूसरे आम की भी गुठली निकाल कर तैयार कर लेंगे। आपको जितना आइसक्रीम बनाना है आप उतने आम तैयार कर सकते हैं। इस तरह से आप गुठली को निकाल लीजिए, बहुत आसानी से निकल जाती है। और ये देखिए जो हमने दूध का मटेरियल तैयार किया था वो भी ठंडा हो गया है। ये हमने हैंड ब्लेंडर या आप विस्कर से इसे फेंट सकते हैं। मैंने इसे बस 1 से 2 मिनट इसे फेंटना है इस तरह से। तो क्या होता है कि जो लम्स रहते हैं, हमने जो दूध औटाया है, तो वो मिक्स हो जाते हैं अच्छी तरह से। और देखिए स्मूथ हो गया है बहुत अच्छी तरह से। और अब हम इसे आम में भरेंगे। देखिए इस तरह से ये हमने जो गुठली निकाला हुआ मैंगो लिया है उसमें ये डाल देते हैं मटेरियल को, ऊपर तक डाल देंगे। ये जो मैंगो आइसक्रीम है जितनी स्वादिष्ट होती है उतनी ही सुंदर भी दिखती है, बहुत ही सुंदर लगती है दिखने में। तो इस तरह से हम दूसरे आम को भी भरकर तैयार कर लेते हैं। ये देखिए हमने ग्लास में इस तरह से स्टैंड बना दिया है ताकि हम फ्रीज़र में इसे आसानी से रख सकें। तो इसे हम फ्रीज़र में 8 से 10 घंटे के लिए रख देंगे, तो ये बहुत अच्छी तरह से सेट हो जाएगी। तो इसे भी हम इसी तरह से ग्लास में
रख के, क्योंकि अगर इस तरह से रखेंगे तो लुढ़क जाएगा मैंगो। तो आप ये ग्लास में इस तरह से रख लीजिए, ग्लास या कटोरी में फ़िक्स कर दीजिए और फिर इसे फ्रीज़र में रख दीजिए। और देखिए हमने एक मैंगो का पल्प तैयार कर लिया है। इसे हम जो मटेरियल बचा है मिल्क वाला उसमें मिक्स कर देते हैं। तो इससे हमारी मैंगो आइसक्रीम बनकर तैयार हो जाएगी। तो जो हमारे आइसक्रीम मोल्ड होते हैं उसमें हम डाल देंगे। इसमें थोड़ा हम पिस्ताशू डाल देते हैं और इसे हम आइसक्रीम मोल्ड में डाल देंगे। इस तरह से हम भर कर रख देते हैं। आपके पास जो भी मोल्ड है आप उसमें बना सकते हैं, या तो आप ग्लास में रख सकते हैं या जो कप्स आते हैं चाय वाले कॉफ़ी वाले उसमें आप रख सकते हैं फ्रीज़र में। हम बताएंगे एक कॉफ़ी वाले कप में आपको, जो डिस्पोजेबल कप आते हैं उसमें भी हमने डालकर बनाया है। तो आप उस तरह से भी आप तैयार कर सकते हैं आइसक्रीम। देखिए ये हमारे पास में एक कॉफ़ी कप है, तो उसमें हम ये डाल देंगे मटेरियल और इससे भी आइसक्रीम बन जाएगी। ऐसा नहीं है कि मोल्ड ही ज़रूरी है, आप कुछ में भी ये जमा सकते हैं, एयरटाइट डिब्बे में भी डाल के जमा सकते हैं। इस तरह से देखिए हमने ये एल्युमिनियम फॉइल लगा दिया ऊपर से थोड़ा सा चाकू से कट कर दिया है और ये स्टिक लगा दिया है। तो इस तरह से हम इसे भी 8 से 10 घंटे के लिए फ्रीज़र में छोड़ देते हैं। हमने जो पहले मैंगो आइसक्रीम बनाया था वो भी जमकर तैयार हो गई है। 8 से 10 घंटा हो गया है इसे। अब हम इसे तैयार कर लेते हैं कि किस तरह इसकी स्लाइसेस करना है। तो इसका सबसे पहले हम डंठल हटा लेंगे, जो ऊपर का डंठल है, और छिलका भी हटा लेते हैं। तो इस समय तो बहुत ठंडा है ये आम, तो मुश्किल होता है हाथ में पकड़ना, लेकिन आप थोड़े कपड़े की सहायता से या ऐसे पकड़ सकते हैं थोड़ा हाथ में और फिर इसे पील कर लीजिए पीलर से। इस तरह से हम इसे छील लेंगे। तो सारा छिलका हटा देते हैं, आसानी से हट जाता है छिलका। और फिर हम इसके स्लाइसेस कर लेंगे। दूसरे आम के भी हम ऐसे छिलके हटा लेते हैं और देखिए इस तरह से चाकू की सहायता से इसे स्लाइस कर लीजिए। आप देख रहे हैं कितना सुंदर लग रहा है, अंदर से वाइट और बाहर से येलो, कितना सुंदर कलर आया है। इसमें ना तो हमने कोई कलर का यूज़ किया है, और देखिए कितनी सुंदर आइसक्रीम बनकर तैयार हो गई है और टेस्टी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर आपको पसंद आता है तो आप इस तरह से ज़रूर बनाइए। और जो हमने कुल्फ़ी मोल्ड में कुल्फ़ी बनाया है, मैंगो कुल्फ़ी, वो भी तैयार हो गई है। तो इसे भी हम निकाल लेते हैं। थोड़ा पहले पानी में डाल दिया था हमने इसे, जो मोल्ड को, और उसके बाद में आप निकाल लीजिए तो आसानी से निकल जाती है। इस तरह से हमने प्लेटिंग कर लिया है। और जो हमने कप में, कॉफ़ी कप में जमाया था, देखिए इस तरह से ये डिस्पोजेबल, तो उसको भी हम इस तरह से निकाल लेंगे। थोड़ा हिला लेते हैं हथेलियों से, तो ये बहुत आसानी से निकल जाती है। तो इसे भी आप निकाल लीजिए। देखिए ये भी कितनी सुंदर बनी है। बच्चों को तो ये आइसक्रीम बहुत पसंद आती है, बड़ों को, बच्चों को, तो आप ज़रूर बनाइए। तो आप देख सकते हैं कितनी सुंदर लगती है। और इसके ऊपर हम थोड़ा पिस्ता डाल देते हैं। देखिए इस तरह से पिस्ता डाल दीजिए तो और सुंदर लग रही है। डेकोरेट कर लिया है हमने इसको पिस्ता से। तो देखिए घर पर आप कितनी अच्छी आइसक्रीम बनाकर तैयार कर सकते हैं, और बहुत ही इजी मेथड से। आपने देखा कि जो हमारे किचन में सामग्री होती है उसी से आइसक्रीम बनकर तैयार हो जाती है। हमें तो ये बाज़ार की भी आइसक्रीम से ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो मैं तो इसी तरह से घर पर आइसक्रीम बनाती हूँ। तो आप भी ये इस तरह से आइसक्रीम ज़रूर बनाइए और आप बताइएगा मुझे कमेंट्स करके कि आपने आइसक्रीम बनाया कि नहीं बनाया और कैसी बनी। तो आप ज़रूर बनाइए इस तरह से आइसक्रीम, मैंगो कुल्फ़ी। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।